नमस्कार। आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक भूचाल की बात कर रहे हैं जिसने भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को सीधी चुनौती दे दी है। इसे कहा जा रहा है अमेरिका और भारत के बीच एक नया सोलर कोल्ड वॉर। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के रणनीतिक हितों पर एक नहीं बल्कि दोहरा प्रहार किया है और ये एक ऐसा कदम है जिसके दूरगामी परिणाम होना तय है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये एक तरह का समन्वित स्ट्रेस टेस्ट है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से बाहर निकलकर एक कूटनीतिक झटका दिया गया है और दूसरी तरफ तेल पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी देकर आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले उस कूटनीतिक झटके को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आखिर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA से हटने का फैसला किया ही क्यों? अमेरिकी विदेश मंत्री का ये बयान देखिए। ये इस फैसले के पीछे की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। वो इससे क्लाइमेट ऑर्थोडॉक्सी का विरोध बता रहे हैं, मतलब जलवायु को लेकर एक तरह की कट्टर सोच, जो उनके हिसाब से अमेरिकी ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ऑफिशियली व्हाइट हाउस ने दो बातें कही हैं। एक, वे इसे ग्लोबलिस्ट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा मानते हैं और दो, उन्होंने ISA को एक अनावश्यक संस्था और टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी कह दिया है। ये कदम साफ साफ दिखाता है कि अमेरिका अब रिन्यूएबल एनर्जी से हटकर फॉसिल फ्यूल्स की तरफ वापस जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस फैसले का भारत पर क्या और कैसा असर होगा। और ये असर समझिए 3 अलग-अलग मोर्चों पर एक बड़ी चुनौती बनकर आया है। $1 ट्रिलियन, ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये 2030 तक भारत का सोलर एनर्जी में निवेश का लक्ष्य था। अब अमेरिका के इस कदम के बाद इतनी बड़ी राशि जुटाना भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो इसके 3 असर साफ दिख रहे हैं। पहला, फंडिंग की कमी। देखिए, अमेरिका का साथ एक तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए स्टैंप ऑफ अप्रूवल जैसा था। दूसरा, एक स्ट्रेटेजिक वैक्यूम बन गया है जिसका सीधा फायदा चीन को ISA के 125 सदस्य देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए मिल सकता है। और तीसरा, ये भारत और फ्रांस की जो एक अहम क्लाइमेट पार्टनरशिप थी, उस पर सीधा सीधा डिप्लोमैटिक हमला है। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं है। चीन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है, वो अमेरिका के छोड़े हुए इस गैप को भरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा है। इस झटके के जवाब में भारत ने एक बहुत ही व्यापक और प्रोएक्टिव जवाबी रणनीति तैयार की है। आइए भारत के इस 10 सूत्रीय जवाब पर एक नज़र डालते हैं। तो इस प्लान के पहले 5 कदम ये डोमेस्टिक कैपेसिटी और पुराने दोस्तों के साथ रिश्तों को और मजबूत करने पर फोकस्ड हैं। जैसे फ्रांस के साथ पार्टनरशिप को और गहरा करना, ग्लोबल साउथ के देशों को साथ लाना, देश में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को तेज करना और PM सूर्य घर योजना का दायरा और बढ़ाना। प्लान के अगले 5 कदम इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और नई साझेदारियों पर जोर देते हैं। मतलब तेल के लिए नए देशों को खोजना, जर्मनी के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप, देश का अपना कार्बन मार्केट शुरू करना, बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी को बड़े पैमाने पर बढ़ाना और डिप्लोमैटिक लेवल पर हर तरह की बातचीत के लिए तैयार रहना। तो यहाँ एक दिलचस्प बात हो रही है। इस संकट को एक अवसर में बदला जा रहा है, खासकर यूरोप की बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा सबूत है जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज की आने वाली भारत यात्रा। ये साफ संकेत है कि भारत अब अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने के बजाय यूरोप के साथ नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े देखिए। ये डेटा साफ बताता है कि भारत की लीडरशिप सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिख रही है। भारत ने अपने कई जरूरी टारगेट्स समय से पहले ही पूरे कर लिए हैं और इससे दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और ये चार्ट देखिए, ये इस कामयाबी को और भी साफ कर देता है। भारत की कुल एनर्जी कैपेसिटी में नॉन फॉसिल फ्यूल यानी गैर जीवाश्म ईंधन का हिस्सा 51.4% हो गया है, जो कि 50% के लक्ष्य से भी ज्यादा है। तो अब आते हैं बड़े सवाल पर। भारत के ये सारे कदम उसकी एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा हैं। ये विजन है विकसित भारत 2047। ये भारत का सपना है कि अपनी आज़ादी के 100वें साल तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाए और इस सपने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है ऊर्जा स्वतंत्रता यानी एनर्जी इंडिपेंडेंस। और इसी आत्मविश्वास के साथ नई दिल्ली से एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट आया है, ग्लोबल साउथ पर सूरज कभी अस्त नहीं होता। तो हम आज के इस चर्चा को
एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी जगह बदल रही हैं, क्या भारत की ये सोलर डिप्लोमेसी वर्ल्ड लीडरशिप की परिभाषा को ही बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।